तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी से। मैं ये बताने आया हूँ कि कल के डेट में पावर स्टार पवन सिंह का बहुत बड़ा लेवल का मूवी का टीजर आ रहा है। तो आप लोग देखना भूलिएगा मत। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों के पास पहुँचा भी दिया हूँ। मैं बात करने आया हूँ एक सिंगर के बारे में। जी हाँ, उसका एक गाना हिट हुआ था, राजा जी जाई ना बहरिया। वो भोसड़ी वाला अपने आप को बाहुबली समझ रहा है और पवन सिंह को पवन सिंह को सीधा टारगेट कर रहा है। उसका भी भाई दिन खराब है, क्या करेगा? टारगेट करना पड़ेगा पवन सिंह। मान लें जिसका नैया पार हो रहा है तो पार हो ही रहा है, जिसका नहीं हो रहा है तो वो भी तो उसका पूंछ पकड़ कर निकलेगा। वही हाल है ये सबका, जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका वही हाल चल रहा है कि बिना पवन सिंह के नाम लिए, बिना पवन सिंह को कुछ टारगेट किए हुए सबका गाना चल ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ अच्छा से यार टारगेट करो। अब फालतू तो क्यों बोलते हो यार? प्रेम भाव से भी तो आगे बढ़ सकते हो। तो मैं राकेश मिश्रा से यही बोलना चाहूंगा कि तेरे पिछवाड़ा में तो दम है नहीं कि खुद से अपना गाना को चला सके। तुम्हारा जो गाना भी हिट हुआ था, राजा जी जाई ना बहरिया, उसमें भी पावर स्टार पवन जी का बहुत सहयोग है। मैं आप सबसे, जितने भी पवन भैया के फैंस हैं, आप सबको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। पवन सिंह आपको नहीं बुलाए थे और पवन सिंह आपको फोन नहीं किए थे। उनके जो डिंगो डांगो हैं, इंगो पांगो जो संभालते हैं, वही लोग बुलाए थे आपको। वही लोग आपको दाल भात चोखा खिया के वीडियो भी वायरल किए मार्केट में कि हाँ खूब खिलाए हैं। इसमें राकेश मिश्रा क्या बोले हैं आप सब तो देख लिए। अब इनका जवाब देने के लिए आप सबको एक और छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें पावर स्टार पवन भैया का दोस्त, मैनेजर, भाई सब कुछ मानते हैं, दीपक सिंह, उनका मैं एक छोटा सा क्लिप आप सबको दिखा देता हूँ। कैसे रिलाई किए हैं, अच्छा से रिलाई कर दिए हैं राकेश मिश्रा को। अगर समझ में दिमाग अगर होगा राकेश मिश्रा को तो समझ जाएगा, नहीं होगा तो फिर तो जो उसको मन में आएगा करबे करेगा। तो आप सबको दिखा देते हैं एक छोटा सा क्लिप। मैं इस चैनल के माध्यम से राकेश मिश्रा को ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली नाम लेकर के, कि आप उस दिन को भूल गए जब कोरोना में मैंने अपने घर पे बैठ करके राजा जाई ना बहरिया गाना बनवाया था, और मैं खुद उस गाने में लग करके, और यही आडू पाडू डिंग डोंग ने आपको एक आज उस लेवल पे ला करके छोड़ा है। ठीक है, आपने गाया, लेकिन कहीं ना कहीं उस गाने में मेरा भी श्रेय था। मैं आज भी कह रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खा के राकेश मिश्रा कहिए आपने अपने चैनल के माध्यम से, मुझे बहुत तकलीफ लगा है आपने जो शब्द यूज किया है, डिंग डोंग दिस दैट। आप अपनी माँ की कसम खा के कहिए कि आपने जब राजा जाई ना बहरिया गाना गाया था तो पवन सिंह ने आपको फोन पे समझाया था कि नहीं, कि यहाँ पे ऐसे गाओ, वहाँ पे ऐसे गाओ, वहाँ पे ऐसे गाओ। अगर आप ना कह देंगे तो मैं जो कहिएगा सो हारने के लिए तैयार हूँ, और मेरे पास प्रूफ है कि पवन सिंह ने आपको गाना गवाया है, फोन पे गवाया है। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त, उनके भाई दीपक जी के कंपनी से वो गाना आ रहा था। वो कभी नहीं चाहते, अगर उनके मन में थोड़ा सा भी ये रहता ना, द्वेष रहता, तो आपको नहीं समझाते कि जतने ऊपर उठा हुआ है, जतने नीचे डाउन करा। भाई प्रोनाउंसिएशन गलत बा, आपने दोबारा उस गाने को गाया पवन जी के कहने पे, और ये जो शब्द आपने इस्तेमाल। तो दीपक भैया तो बहुत बेहतरीन से रेल दिए हैं, सब समझा दिए कि बाबू जो भी तुम आगे बढ़े हो दीपक सिंह और पवन सिंह का भी देन है। तो ये सब तो सुधरने वाला है ना। ये सब कुकुर जानते हैं आप लोग, कुत्ता, उस सब का पूंछवा नहीं टेढ़ होता है, उसी तरह ये सब टेढ़ है। ये सब नहीं सुधरने वाला है। ये सब के पूंछ में कितना घी लगाइएगा, कितना सीधा कीजिएगा, सब सीधा नहीं होने वाला है। जब तक काट को नहीं हटाइएगा ना तब तो सीधा नहीं होने वाला है। और अपने पावर स्टार पवन भैया तो बिंदास रहते हैं भाई, उसका कोई भी नाम लेकर बोलते हैं कि दो रोटी खा भी लिया तो जाने दो यार। तो वैसा ही है, वैसा बन जाओ, वैसा इंसान बन जाओ तुम सब। नहीं तो पावर स्टार पवन सिंह का जितना भी फैन है, इतना रिलाई तुम्हारा करेगा ना राकेश मिश्रा, सुधर जाओगे। बहुत अटर पटर बोल रहा है तुम, बोल रहा है कि पावर स्टार नहीं, टावर स्टार लगाता है नाम के आगे। तुम्हारे पिताजी नहीं बोलते होंगे तुमको, नहीं समझाते हैं क्या? समझाते नहीं है कि किससे कैसे बात करना चाहिए। भाई सनकावा मत, हमनियों को करे पानी से, हमनियों जब सोनो के जाम संता इतना रिलाई करे बहुत बकर बकर बोलता रहा के। मीडिया वाला भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई ऐसा ऐसा चुतिया के पास, सिंगर के पास आप लोग जाइए मत। साला एक गाना का हिट हुआ, अपने आप को बाहुबली समझ रहा है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस भूसी वाले के पास आप लोग जाइए मत। क्या कर दिया है भोजपुरी के लिए? जो इंसान कर रहा है उसको भी बदनाम कर रहा है। चलिए, जितने भी पवन भैया के फैंस हैं आप सब दिल खुश कर लीजिए। कल पवन भैया का टीजर आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।